सभी मसीह भाई बहनों को प्यार भरी जय मसीह की। परमेश्वर की पाक और पवित्र हजूरी में आप सभी का स्वागत करते हैं और हमारे पिता परमेश्वर ने हमें जो आज का दिन आज का समय दिया है उसके लिए प्रार्थना करते हैं। हालेलुया 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 हालेलुया। धन्यवाद 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 धन्यवाद। पिता पुत्र पवित्र आत्मा सेना के यहोवा खुदा जी, आपका शुक्र करते हैं पिता परमेश्वर, आपका धन्यवाद करते हैं मेरे यहोवा पिता, मेरे जलाली परमेश्वर जी। आप सिंधे खुदा हैं पिता परमेश्वर, मेरे यहोवा पिता। आपने खुदावन जी अपने निमित्त बैठकर हमें प्रार्थना करने का मौका दिया, हमें घर परिवार में बनाए रखा, हमें किसी भी भली वस्तु की कमी नहीं होने दी, भरपूर करके हमें रजाया मेरे खुदावन जी। आपका धन्यवाद करते हैं खुदावंद। अब समय आपके वचन का, पाप पवित्र कलाम का है पिता परमेश्वर, हमारे राहों की ज्योति है पिता परमेश्वर जी। आपके वचन हमारे जीने का आधार है खुदावन जी, हमारे शुद्ध रहने का आधार है। ये वचन हमारी ज़िंदगियों में कार्य करें पिता परमेश्वर जी, और 1000 गुना फलों को लेकर आए मेरे खुदावन जी, और कोई भी शैतानी शक्ति इस वचन को हमसे चुरा ना सके पिता परमेश्वर। ये वचन हमारी ज़िंदगियों में बना रहे, प्रार्थना जिंदे खुदा के नाम में मांगते हैं, आमीन। हालेलुया। आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ मरकुस 8 की 1 से 10 नंबर आयत तक, जिसका टॉपिक है 4000 लोगों को खिलाना। हालेलुया। अब परमेश्वर ने यहाँ पर 4000 लोगों को खाना खिलाया। मतलब कहने का मतलब ये है कि परमेश्वर सबके लिए सब कुछ मुहैया कराना जानते हैं, कि जिस टाइम पर हम बच्चों को अपने पिता की ज़रूरत होती है, पिता हमें सब कुछ देना जानता है। परमेश्वर ने पहले भी 5000 पुरुषों को खिलाया था, जिसमें बच्चे, बुज़ुर्ग, औरतें सब शामिल थी। और आज भी परमेश्वर यहाँ पर 4000 लोगों को खिलाना मतलब 4000 लोगों के साथ रहना बताते हैं, उनको बरकतें देना बताते हैं। ये वचन, ये दृष्टांत हमें सिखाता है कि हर घड़ी, हर राह, हर कुछ परमेश्वर हमारे साथ है। हालेलुया। पढ़ते हैं, लिखा है, उन दिनों में जब फिर बड़ी भीड़ इकट्ठी हुई और उनके पास कुछ खाने को ना था, तो उसने अपने चेलों को पास बुलाकर उनसे कहा, मुझे इस भीड़ पर तरस आता है, क्योंकि यह 3 दिन से बराबर मेरे साथ है और उनके पास कुछ भी खाने को नहीं है। यदि मैं उन्हें भूखा घर भेज दूं तो मार्ग में थक कर कहीं रह जाएंगे, क्योंकि इनमें से कोई दूर दूर से आए हैं। उनके चेलों ने उसको उत्तर दिया, यहाँ जंगल में इतनी रोटी कोई कहाँ से लाए कि यह तृप्त हो। उसने उनसे पूछा, तुम्हारे पास कितनी रोटियां हैं? उन्होंने कहा, 7। हालेलुया। अब जैसा कि हम सभी जानते हैं, परमेश्वर भले परमेश्वर थे, प्रेम से भरे हुए थे, करुणा के वो सागर थे। उन्हें फ़िक्र और चिंता रहती थी अपने बच्चों की। एक बड़ी भीड़ परमेश्वर के साथ थी और वो भीड़ उनके साथ बनी हुई थी। 3 दिन हो गए थे उस भीड़ को परमेश्वर के साथ बने रहते हुए, या कह लो कि परमेश्वर की कहीं पर प्रार्थना चल रही है और बहुत तायात से भीड़ लग गई है और सब परमेश्वर की उपासना आराधना कर रहे हैं, प्रार्थनाओं में बने हुए हैं और शिफा छुटकारा पाने के लिए परमेश्वर के अनुग्रह में बैठे हैं, और 3 दिन से वो परमेश्वर के साथ हैं। और परमेश्वर को क्या आया, उस भीड़ पर, अपने बच्चों पर परमेश्वर को तरस आया, क्योंकि वो भूखे और प्यासे परमेश्वर के साथ बने हुए थे और उनके पास कुछ भी खाने को नहीं था, क्योंकि वो ऐसी जगह पर थे जहाँ पर कुछ खाने को था ही नहीं। वो एक जंगल में थे, ना तो वहाँ दुकानें लगी थी और ना ही वहाँ पर बनाने के कुछ साधन थे कि वो बनाकर कुछ खा पाते। पर परमेश्वर को उन पर तरस आता था और परमेश्वर उनको कभी भी भूखा नहीं देख सकते थे। तो परमेश्वर ने अपने चेलों से कहा कि मैं कैसे उन्हें जाने के लिए दूं। ये बहुत, कई लोग तो बहुत दूर दूर से आए हैं। ऐसा ना हो कि ये 3 दिन भूखे होने के पश्चात अभी अगर वापस जाएं तो रास्ते में कहीं थक हार, कहीं थकावट से कहीं गिर ना जाए, कोई बेहोश ना हो जाए और कोई रास्ते में ही ना रह जाए, थक कर, परेशानी से, चिंता से और भूख से कहीं ये वहीं पर रास्ते में ही ना रह जाएं। तो परमेश्वर को इस बात की फ़िक्र थी, क्योंकि परमेश्वर ने जिसे दुनिया पर भेजा है, परमेश्वर ने उसकी चिंता और फ़िक्र भी खुद से बनाई रखी है। इसी पर परमेश्वर चिंतित भी थे कि अब क्या करें,
और चिंतित मतलब ये कि जैसे एक इंसान को चिंता होती है कि मेरे पास मेरे बच्चे हैं, एक पिता को चिंता होती है कि मेरे पास अभी कुछ खाने को नहीं दी है तो मैं उसे क्या दूँ। परमेश्वर को उनकी मतलब तरस था उन पर, चिंता के अगर कहें कि तरस था, उनसे प्रेम था, दया की भावना थी परमेश्वर के मन में, और परमेश्वर उन्हें भूखा नहीं देख पा रहे थे। तो उन्होंने चेलों से कहा कि तुम्हारे पास कितनी रोटियां हैं कि हम इन्हें खिलाएं और तृप्त करें, क्या वो उस उतनी है कि हम इन्हें खिला पाएं। तो उन्होंने उनसे कहा कि कितनी, यहाँ जंगल में परमेश्वर इतनी रोटियां कोई कहाँ से लाए कि ये तृप्त हो जाएं, कि जो भीड़ थी वो बहुत तादाद में थी और जो रोटियां थी वो शायद कम थी और वो इतनी नहीं थी कि वो उस इतनी भीड़ को वो तृप्त कर सके। तो उसने उनसे पूछा तुम्हारे पास कितनी रोटियां हैं। उन्होंने कहा कि 7 रोटियां। अब जो 7 रोटियां थी वो शायद उनके लिए काफ़ी नहीं थी, क्योंकि भीड़ बहुत तादाद में थी और वो सफिशिएंट नहीं थी कि वो उनको पूरी की जा सके। हालेलुया। पर परमेश्वर का प्रेम सफिशिएंट था, परमेश्वर का प्यार, परमेश्वर की फ़िक्र, परमेश्वर की चिंता, परमेश्वर की दया भावना वो इतनी ज़्यादा थी कि परमेश्वर उससे कुछ भी कर सकते थे। हालेलुया। लिखा है तब उसने लोगों को भूमि पर बैठने की आज्ञा दी और वे 7 रोटियां ली और धन्यवाद करके तोड़ी और अपने चेलों को देता गया कि उनके आगे रखे, और उन्होंने लोगों के आगे परोस दिया। उनके पास थोड़ी सी छोटी मछलियाँ भी थी। उसने धन्यवाद करके उन्हें भी लोगों के आगे रखने की आज्ञा दी। वे खाकर तृप्त हो गए और चेलों ने शेष टुकड़ों के साथ 7 टोकरे भर कर उठाए और लोग 4,000 के लगभग थे। तब उसने उनको विदा किया और वह तुरंत अपने चेलों के पास नाव पर चढ़कर दलमनूता प्रदेश को चला गया। हालेलुया। जैसा कि मैंने आपको पहले भी बताया है कि परमेश्वर के पास सामर्थ्य थी, परमेश्वर के पास करुणा थी, परमेश्वर के पास दया भावना थी। कहते हैं ना कि अगर हम ठान लें मन में कि हम ये कर लेंगे तो वो होता ज़रूर है, उसमें परमेश्वर की मर्ज़ी होती है। अगर हम कहें कि हमारे पास कुछ भी खाने को नहीं है, 2 ही रोटियां हैं और कोई गरीब हमारे घर में आ गया है, और अगर हम 2 रोटी में से 1 रोटी परमेश्वर से प्रार्थना करने को और उसको देते हैं और 1 रोटी खुद खाते हैं, तो सचमुच खुदा का फजल हम पर ऐसा होता है कि वो भी 1 रोटी में तृप्त हो जाता है और हम भी 1 रोटी में तृप्त हो जाते हैं। ऐसा किन लोगों के साथ होता है? जिस पर प्रभु का विश्वास होता है कि हे प्रभु, जो प्रभु के बच्चे होते हैं, जिनमें दीन भावना आत्मा के फल समाये होते हैं, जो हर किसी के बारे में सोचते हैं जैसे खुदा हमारा परमेश्वर हर किसी के बारे में सोचता था। अब जैसे एक भूखा आ गया और हमने परमेश्वर से प्रार्थना की कि परमेश्वर मेरे पास रोटी तो है, मैं मना नहीं करूँगा कि मैं उसे नहीं दे सकता। और कई लोग ऐसे भी होते हैं जो कहते हैं हाँ 2 रोटी तो मेरी है, मैं ही क्या खाऊँगा, मुझे ही 2 रोटियाँ कम पड़ जाएंगी तो मैं इसे क्या दूँ। वो होते हैं जो धार्मिकता से परे होते हैं कि अभी उनमें प्रभु का वास नहीं होता पूरी तरह से, और वो घबरा जाते हैं, परेशान हो जाते हैं और अपने ही बारे में सोचते हैं। और खुदावंद ने क्या कहा है कि दूसरों के बारे में सोचो, और तुम्हारे पड़ोसी के पास अगर है तो उसे दो, और अगर नहीं है तो उसे ऐसा भी मत करो कि कल आना मैं तुझे फिर दूंगा। हालेलुया। तो परमेश्वर क्या थे? भले परमेश्वर थे। उन्होंने कहा कितनी रोटी, उनका भूमि पर बैठाने के लिए अपने चेलों से कहा कि उन्हें भूमि पर बिठा दो, और परमेश्वर ने वही 7 रोटियां ली, क्योंकि परमेश्वर धर्मी परमेश्वर थे। परमेश्वर को फिक्र थी, चिंता थी। परमेश्वर उस धर्मी हमें अगर कहे कि हम उस धर्मी इंसान की तरह होंगे तो हम भी किसी को रजा पाएंगे। हम 2 रोटियों से भी 1 रोटी खुद खाकर भी तृप्त हो जाएंगे और दूसरे को भी तृप्त कर पाएंगे, अगर हम में प्रभु का वास होगा और हम में इतनी सामर्थ्य होगी, हम इतनी प्रार्थना करने वाले होंगे, इतने प्रभु को मानने वाले, वचनों पर चलने वाले होंगे कि हम हर समय पर, हर परेशानी में उसका निवारण ढूंढ लेंगे। हालेलुया। ऐसे ही परमेश्वर
ने वो 7 रोटियां ली और धन्यवाद करके तोड़ी और अपने चेलों को देता गया। और उनके आगे चेले जो थे, उस भीड़ के आगे परमेश्वर के चेले रखते गए और उन लोगों के आगे परोसते चले गए। वो रोटियां बरकतों में बदलती चली गई और 7 से वो 7,000 तक होती चली गई। और सब ने धन्यवाद करके, और कुछ मछलियां भी उनके पास थी, परमेश्वर ने उसे भी लेकर धन्यवाद किया और वो बरकतों में बदल गई। और वो 7 से 3 से 4 से बहुत तादाद में बढ़ गई। और जैसे जैसे वो बांटते गए वैसे वैसे वो बढ़ती चली गई। और सभी भीड़ को परमेश्वर ने बरकत के आधार पर रोटियों से और मछलियों से तृप्त किया और सब ने भरपेट खाना खाया। और परमेश्वर ने धन्यवाद किया और चेलों ने भी धन्यवाद किया और वह खाकर तृप्त हो गए। और जो शेष रोटियां बच गई थी, जो टुकड़े बच गए थे, वो भी 60 टोकरे भरकर उठाए। मतलब इतना बरकत आ गई थी, परमेश्वर की इतनी सामर्थ्य थी, मतलब परमेश्वर के मन में इतनी दया थी और खिलाने का परमेश्वर को ऐसा कह लो कि शौक था, या परमेश्वर का मन इतना पाक और पवित्र था कि वो सबको खिलाना जानते थे। और परमेश्वर ने क्या किया, उनको जब रजाया वो तृप्त भी हो गए और बाकी जो टोकरियां 7 टोकरियां और भी भरकर जो भरी रह गई वो उन्होंने उठाए। और 4,000 किलो के लगभग के जो लोग थे जिन्होंने रोटियां खाई और वो तृप्त हुए और परमेश्वर के लोगों ने उन्हें विदा किया। और तुरंत परमेश्वर अपने चेलों के साथ नाव पर चढ़कर किसी और देश में चले गए। हालेलुया। क्या हमें शिक्षा मिलती है कि परमेश्वर हमें क्या कहते हैं कि वचनों पर बने रहो, मेरे वचन तुम में बने रहें, सच्ची मसीहत तुम में नज़र आए, आत्मा के फल तुम में नज़र आए, तो तुम भी हर किसी के साथ अच्छा व्यवहार करना और बरकतों से भरना नहीं छोड़ सकोगे। और बरकतें आपकी ज़िंदगियों का हिस्सा बनती चली जाएंगी। परमेश्वर ने कहा है कि अगर तू किसी और के बारे में सोचेगा तो मैं तेरे बारे में सोचने के लिए पहले से तैयार रहूँगा। अगर तू किसी और दुखी के लिए प्रार्थना करेगा और तेरी प्रार्थना सुनकर उसका दुख दूर हो जाएगा, तो परमेश्वर सोचो कितने प्रसन्न होंगे। तो क्या जो हमें चाहिए होगा वो क्या हमारा खुदा हमें नहीं देगा? हालेलुया। आज हम अपने लिए प्रार्थना करते हैं, अगर हम किसी अन्य जाति वाले के लिए भी प्रार्थना करते हैं तो क्या परमेश्वर वो चीज़ नहीं देखेंगे कि इसको भी कमी थी पर इसने उसके लिए क्या की, प्रार्थना की, और हमारी प्रार्थना परमेश्वर ने सुनी और उसको फल दिया। तो क्या परमेश्वर जो आपकी प्रार्थना है वो नहीं सुनेंगे? क्योंकि परमेश्वर अपने बच्चों को भली वस्तुएं देना जानता है। परमेश्वर को आपके मांगने से पहले ही पता है कि आपको किस भली वस्तु की ज़रूरत है। और मेरा विश्वास है कि जब आप किसी के लिए कुछ करते हैं तो आपका खुदा आपके लिए पहले से ही सब कुछ तैयार करके बैठा होता है। हालेलुया। यहोवा पिता, मेरे ज़िंदे खुदा पिता परमेश्वर, आपका शुक्र धन्यवाद करते हैं मेरे खुदावंद जी, इतने सुंदर वचन से आपने पिता परमेश्वर जी हमें नवाजा। पिता परमेश्वर जी, वचन हमारी ज़िंदगियों में पिता परमेश्वर जी बना रहे और हम भी पिता परमेश्वर जी दूसरों को तृप्त करने वाले, खुदावंद जी दूसरों की कमियों घटियों को निकालने वाले, दूर करने वाले हो जाएं मेरे यहोवा पिता। आपके वचन सुनाने वाले पिता परमेश्वर जी, और अपनी घटी में से दूसरों को खिलाने वाले हो जाएं ताकि वो भी तृप्त हों खुदावंद जी, और आपके ज़रिए हम भी तृप्त हों पिता परमेश्वर जी। आप आज एक एक जन को छुएं, इनके मन को छुएं पिता परमेश्वर जी, इनकी आत्माओं को छुएं और इनके मनों को शुद्ध कर दें, नया कर दें मेरे खुदावंद जी। और ये आपकी प्रार्थनाओं में सही तरीके से चलने वाले हो जाए मेरे खुदावंद, और हर किसी का भला करने वाले हो जाए मेरे खुदावंद। मेरे यहोवा पिता, आपकी दया आपकी कृपा को अपने घरों परिवारों पर मांगते हैं, प्रार्थना जिंदे खुदा के सामर्थी नाम में मांगते हैं। आमीन, आमीन और आमीन। आज की इस प्रार्थना सभा को सुनना आप सभी के लिए आशीष और बरकत का कारण बने। अगर आप भी सिस्टर मनप्रीत के साथ अपने परिवार की समस्याओं से संबंधित किसी भी प्रकार की बात करना या प्रार्थना करवाना चाहते हो तो इस नंबर 6280896731 पर कॉल करके या व्हाट्सएप पर मैसेज करके अपनी प्रेयर रिक्वेस्ट को लिखवा सकते हैं। प्रेयर लाइन पर कॉल करने का समय सुबह 8 बजे से शाम 8 बजे तक का है। कृपया करके सुबह 8 बजे से पहले और शाम 8 बजे के बाद कॉल ना करें। धन्यवाद। सभी को प्यार भरी जय मसीह की।